जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे जो राजनीतिक है, पॉलिटिक्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्योर स्टार्टिंग से एंड तक जो भी तथ्य हैं उसको आज हम रखेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने। तो मैं हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे अगर मैं हिंदू हूँ तो अगर मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी है हिंदुत्व की। इसी तरह से जो पॉलिटिक्स में भी, राजनीतिक में भी बहुत सारे नेता होते हैं तो वो भी, उनकी भी आइडेंटिटी होती है। जैसे मोदी जी हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस है तो उनमें भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो हिंदू हैं, और बीजेपी में भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो भी हिंदू हैं। तो अगर बीजेपी के कार्यकर्ता अगर मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर अगर पूजा पाठ करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि यहाँ पर ये राजनीति हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है वो दोहरा चरित्र खेल रही है, और कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग से ही, जब से वो सत्ता में आई है तब से ही वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के विरोध में बात करती रही है। तो ये जो भी तथ्य के साथ में हम उसको आज हम सारे उसके कारनामे उजागर करेंगे, कांग्रेस पार्टी के खासकर। तो जो लोग कहते हैं कि ये जो पूजा पाठ है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए करा जाता है, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान पूजा पाठ कर रहा है तो वो अच्छी बात है, और इसमें पॉलिटिक्स देखना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अगर मैं हिंदुत्व की बात करूं तो हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए दर्शाया जाता है, संपूर्ण मानव जाति के लिए ही आज के टाइम में स्रोत बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जाति से बहुत ज़्यादा ऊपर है हिंदुत्व। एक शब्द जो है वो, हिंदुत्व जो है वो विचार उसके समृद्ध होते हैं, महान ध्येय होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, भावनाएं कितनी विविध एंड श्रेष्ठ होती हैं हिंदुत्व की। तो ये आपको समझना पड़ेगा। हिंदुत्व कोई सामान्य शब्द नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि यह एक परंपरा है एंड एक इतिहास भी है। हिंदुत्व से ही हिंदू शब्द का निर्माण हुआ है, एंड यह इतिहास केवल धार्मिक या आध्यात्मिक इतिहास नहीं है। हिंदुत्व जो है वो अनेक बार हिंदुत्व शब्द का कहीं ना कहीं यूज होता रहा है भारत में, एंड भारत में ही इसका जन्म हुआ है। अखंड भारत पहले था। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व जो है उसको, इसके बारे में डिटेल में अच्छे से जो सावरकर थे उनने काम करा था हिंदुत्व के ऊपर, और हिंदुत्व को अच्छे से समझाया भी है। तो कहीं ना कहीं जो मैं समझता हूँ कि जो अगर हिंदुत्व को विरोध करेगा जो हिंदुत्व का, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। खासकर जो पार्टीज़ आज के टाइम में कांग्रेस पार्टी हैं या अपोजिशन में जो भी हैं वो अपोज करती हैं हिंदुत्व का। राम मंदिर पर राजनीतिक, मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी कर रही हैं। जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं मंदिर में अपने श्रद्धा के साथ में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा है। और कांग्रेस जो है वो ना तो आज तक कभी मंदिर गई है और ना कभी उसके उसमें श्रद्धा दिखाई है। वीर सावरकर कहते हैं कि देश हित में सर्वस्व त्याग की भावना सच्ची देशभक्ति है। जिस व्यक्ति में लालच की भावना होती है वह देश हित में निर्णय सही से नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने शुरू से लालच दिखाया है, और उसमें लालच रहा है कांग्रेस पार्टी में। इसमें क्या हुआ है, कांग्रेस में खासकर सिर्फ और सिर्फ शुरू से ही मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हित के लिए काम करा है मेरे हिसाब से कांग्रेस ने। और जो तथ्य हैं उसको भी हम इस वीडियो में आगे हम दिखाएंगे आपके लिए, तथ्य के साथ बात करेंगे। तो अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो कांग्रेस है उसने ये सारे कारनामे इसलिए करती है क्योंकि सबको, उनके जो वोट बैंक हैं वो खींच सके, वोट बैंक ले सकें ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए वो उनको सपोर्ट करते हैं। और जो हिंदू हैं वो सोए रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए उन्हें पता है कि हिंदू के वोट तो मिल ही जाएंगे। और मुस्लिम जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं सारे लोग, और वोट के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझते हैं, उसके बिहाफ पर ही वोट करते हैं। तो उनको जो सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं वो उनको वोट देते हैं।
तो इसलिए जो कांग्रेस है वो शुरू से ही मुस्लिम के समक्ष और मुस्लिम के सपोर्ट में रही है और उनके लिए काम भी करा है। लेकिन ऐसा मैं ना बीजेपी के साथ हूँ, ना मैं कांग्रेस के साथ हूँ। बीजेपी की बात करूँ तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं क्या करा है, उसने भी सबके साथ समान समान मतलब काम करा है सबके लिए, एक समान सा काम करा है सबके लिए। अगर कोई योजना हिंदू के लिए है तो वो योजना मुस्लिम के लिए भी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में बहुत सारी जो योजना है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम के लिए बनी थी, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो कानूनी एक्ट थे वो मुस्लिम के लिए बनाए गए लेकिन हिंदू के लिए नहीं बनाए गए। जैसे वक्फ बोर्ड जो है वो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था मुस्लिम लोगों के लिए, तो ऐसा ही हिंदू के लिए नहीं बना, लेकिन और उसमें असीमित फ्रीडम है उस कानून में। तो ये कहीं ना कहीं गलत कानून है हमारे अकॉर्डिंग। जो हिंदू शब्द है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ब्रॉड बहुत बड़ा शब्द है, उसमें बहुत चीज़ें हैं। संसार में हिंदू जाति का आदेश सुनना अगर कभी पढ़े तो उस अवस्था में आप समझ लीजिएगा कि इस तरह का आदेश होगा जो गीता से ऊपर नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध के जो आदेश हैं उनसे भिन्न नहीं होगा, उनसे डिफरेंट नहीं होगा। जो गीता में दिया है उससे भिन्न नहीं हो सकता। बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी तो आज़ादी मिलने से पहले से ही हिंदुओं को प्रताड़ित करती रही और हिंदुओं के विरोध में बातें करती रही है, और हिंदुओं को प्रताड़ित बहुत तरह से करा है। जैसे आज़ादी मिलने के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सबसे अलग विशेष राज्य के रूप में मान्यता जो दिलाई गई थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ था उसके पीछे। इसके साथ ही साथ भारत देश में 2 प्रधानमंत्री 2 झंडा योजना जो ये डिसीज़न था वो कांग्रेस का था। एंड जो कश्मीरी पंडित की बात करें तो कश्मीरी पंडितों पर बहुत सारा अत्याचार हुआ था, वो कांग्रेस पार्टी का ही उसमें हाथ था। अगर वो चाहते तो न्याय भी दिला सकते थे। समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून कांग्रेस के द्वारा बनाए गए, जैसे मुस्लिम के लिए अलग समुदाय अलग कानून बनाए गए, उसके लिए अलग सुविधाएँ दी गई, उसके लिए विशेष सुविधाएँ करी गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और इससे कहीं ना कहीं जग जाहिर है, सब लोग जानते ही हैं। और इसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो अलग अलग एजेंडा चलाती रहती है और पॉलिटिक्स खेलती रहती है जाति के ऊपर। बात करें अगर 90s के दशक की तो उस टाइम पर नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ साथ यूपीए सरकार के विषय में नटवर सिंह, जो सुषवंत सिंह और अनेकों लेखकों ने अपनी पुस्तक में इनके किरदारों को विस्तार से जानकारी दी है। इनके बारे में जानकारी क्या दी है, जिस समय से कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई है, अभी सत्ता कांग्रेस के हाथों से चली गई है 2014 से, तो उस समय से राहुल गांधी और सभी क्षेत्रीय नेताओं ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी की कमज़ोर नसों को जकड़ और पकड़कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जघन्य अपराध में शामिल हुए थे और शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। आज सबकी दुकानें बंद हो गई हैं, कांग्रेस पार्टी चली गई है इसलिए। एंड मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर सभी विपक्षी भी मलाई खाने के लिए अवसर की खोज लगा रहे हैं। इसके लिए सभी क्षेत्रीय पार्टी के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं मिले जुले हैं। वहीं अगर बात करें कि नेहरू की, तो उस टाइम पर जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने थे तो उस टाइम पर उनने इंग्लिश में स्पीच दी थी, जबकि मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग उनके लिए उस टाइम पर हिंदी में स्पीच देनी चाहिए थी, हिंदी में बात करना चाहिए था। क्योंकि हिंदू और भारत जो है वो हिंदी भाषा क्षेत्र है और हिंदी भाषा ही कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। जबकि अब जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए बीजेपी सरकार में, तो उनने जितनी भी टोटल स्पीचेस दी हैं वो हिंदी में दी हैं। कहीं ना कहीं हिंदी को बहुत पॉपुलर बनाया है इंटरनेशनल लेवल पर। एंड नेहरू को आज़ादी के समय ये काम करना था, जबकि दूसरे और हिंदू धर्म और हिंदू के अलग वर्ग को इकट्ठा किया, जिसके वजह से विपक्ष चिथड़े चिथड़े हो गए। जो हिंदू धर्म है उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा कराया मोदी सरकार ने। काफ़ी सनातन की बात हुई है और उसके वजह से काफ़ी हिंदू लोग जागे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो खुद के स्वार्थ को देखते हैं वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का समर्थन करते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी में जो दिग्विजय सिंह हैं
उनने हिंदू के विरोध में बयान दिया था। दिग्विजय सिंह को अब ना तो चुनाव जीतने की आशा है मेरे अकॉर्डिंग, और ना इस तरह के बयान देकर वे कभी चुनाव जीत सकते हैं। अपनी इस्लामिक मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि इससे प्रसन्न होकर उनके जो आका हैं उन्हें राज्यसभा में भेज देंगे, लेकिन उनका जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं अब मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए उनके हाथ में। अगर बात करें कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इतने समय तक हिंदू विरोध करती रही, उसके बाद में भी सत्ता में रही, तो कहीं ना कहीं उसने दोहरा चरित्र दिखाया था। सिर्फ और सिर्फ नाम की हिंदू है कांग्रेस पार्टी, बाकी तो वो सिर्फ और सिर्फ जो अदर सेकुलर लोग हैं उनको सपोर्ट करती है और हिंदुओं के हमेशा विरोध में रही है। कहाँ बचा है? 1947 की बात करें तो 1947 में 99% थे, आज 40% बचे हैं, और 80% में से बस नाम के हैं कुछ हिंदू। उनमें से आधे तो वामपंथी हैं, सेकुलर हैं, और नेहरू ने कहीं ना कहीं अलग भेदभाव करा था उस टाइम पर, जो इस्लाम और ईसाई बन चुके थे, एंड लेकिन नाम हिंदू वाला ही रखा था उनने, नेहरू ने। लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करा था उस टाइम पर उनने। लेकिन आज जनता सब जानती है कि कौन कितने पानी में है और कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ है, और कौन भारत और कौन देश के हित के लिए काम कर रहा है। ये सब जनता जानती है, समझ रही है। मेरे हिसाब से अगर एनालाइज करूँ, मैंने जहाँ तक महसूस किया है तहाँ तक कांग्रेस ना सिर्फ देश विरोधी बयान देती है, बल्कि अलगाववादी, विघटवादी और आतंकवादी विचारधारा की पूतना रूपी माँ है। एक हिसाब से कांग्रेस जो है राजनीतिकरण करती है, और इसमें वो चाहती है कि लोग किसी एक आधार पर संगठित हों, चाहे वो राष्ट्रवाद हो या धर्म हो या जाति हो या सामान्य रिस्क मैनेजमेंट हो। उन्हें उसे विखंडित करने को उकसाया जाता है लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जब कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करती है तो वह यह मानती है कि हिंदू एक मूर्ख व्यक्ति है, और मूर्ख संख्या के लोग हैं हिंदू में जो लोग हैं, और उनके लिए डरपोक समझती है कांग्रेस पार्टी। आसानी से ना उकसाए जाने वाला लोगों का समूह है, एंड कहीं ना कहीं हिंदू का दुरुपयोग होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जब आप इसकी तुलना एक दूसरे संप्रदाय से करेंगे तो वो हर सप्ताह एक खास दिन संगठन प्रदर्शन करते दिखेंगे। उनका एक एजेंडा है, वो सामान्य रूप से अतिवादी माने जाते हैं, मतलब आतंकवादी माने जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है? मेरे हिसाब से उनकी विचारधारा कुछ नहीं है, उनकी विचारधारा ही नहीं है। जब किसी की कोई विचारधारा ही नहीं है तो उसको वोट काय बात का। और सबसे पहले तो 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ था तो उसमें पाकिस्तान अलग हुआ था, हिंदुस्तान अलग हुआ था। तो जब हिंदुस्तान में से जो पाकिस्तान जो मुस्लिम लोग थे वो चले गए थे, उनने अलग देश ले लिया, तो कांग्रेस पार्टी फिर अब क्यों चाहती है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए ज़्यादा कुछ मिले और उनके लिए अलग से सारे स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए? तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जो कांग्रेस कहीं ना कहीं हमेशा ही सपोर्ट में रही है और हिंदुओं के खिलाफ में रही है, तो क्या बात कि भाई हिंदुस्तान में इस पार्टी को होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अभी क्या हो रहा है, जब कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हिंदू का विरोध कर रही है, राष्ट्र विरोधी एवं तुष्टिकरण करती है राजनीति में, और चुनाव हार जाती है ऑटोमेटिक। जब ये काम करेगी तो जाहिर सी बात है जनता उसको वोट नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार है, जिनमें से किसी को राजनीति कहीं ना कहीं नहीं आती मेरे हिसाब से। उल्टे सीधे बयान देते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। अगर जनता मतलब सत्ता में आ जाते हैं, ना उनको कोई ख़ास मतलब है पार्टी में राजनीति और काम से, सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना और अपना शासन करना, सिर्फ यही मतलब है उनके लिए। पार्टी का एजेंडा कुछ है ही नहीं। एंड विरोधी पार्टी जो भाजपा है उसका हमेशा सिर्फ उसको विरोध करना है अपोजिशन पार्टी के लिए, और ये काम भी है राजनीति में।
तो कांग्रेस में विचारधारा का कोई स्थान बचा ही नहीं है। कहीं कोई भाजपा के विरोध में कुछ कहता है तो कहीं हिंदू के लिए विरोध करता है, हिंदू का कहीं राम का विरोध करता है। तो भाई जब हिंदू और देश का विरोध जो कर रहा है वो काय बात का, भाई काय के लिए विकास करेगा फिर? वो जो भगवान का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जो हिंदू हैं, आम पब्लिक है, उनके लिए तो मेरे समझ से कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ खास नहीं करा। कम से कम भाजपा हिंदू के सपोर्ट में तो बात कर रही है, कम से कम मंदिर में तो जा रही है, पूजा पाठ तो कर रही है, अपने हिंदू है वो आइडेंटिटी तो दिखा रही है, मान सम्मान जो है वो तो लोगों को शो कर रही है, और जो लोगों की आइडेंटिटी है वो तो दिला रही है। तो कांग्रेस हमेशा देश विरोधी बयान क्यों देती है? तो ये उसको सोचना चाहिए। ऐसा करने से उनको कुछ लाभ नहीं होगा। उनके लिए सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी है वो उसका यही मतलब है कि देश जाए बाहर में, हमें तो सिर्फ कुर्सी चाहिए। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। आफ्टर सम ईयर everybody will find that there is nothing like Congress party in our country. People will even doubt whether they are really भारतीय। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। जब भारत में हिंदू के त्यौहार आते हैं तो उन पर बहुत सारे ऐसे ऐसे बयान आते हैं कि ये चीज़ नुकसान करेगी, पटाखे नुकसान करेंगे, प्रदूषण होगा। होली में नए नए ऐसे बयान आते हैं उल्टे सीधे, ऊट पटांग। और वहीं अगर अपोजिशन जो अदर रिलीजन है उनके अगर त्यौहार आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे से सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी तुष्टिकरण वाली बातें होती हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक में भी ये देखा गया है। जैसे आम आदमी पार्टी है कांग्रेस दिल्ली, तो वो उसने भी बयान दिया है, कांग्रेस में भी कई लीडर्स ने बयान दिया है, और फिल्म जो स्टार्स हैं उनने भी ऐसा बयान दिया है। जो कांग्रेस पार्टी है या फिर अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो मंदिर हैं उनमें तभी जाती हैं जब त्यौहार आते हैं, या त्यौहार नहीं, जब इलेक्शन आते हैं तब सिर्फ दिखती हैं, सिर्फ और सिर्फ, वो भी सही से आस्था भी नहीं दिखाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण है सिर्फ वोट बैंक के लिए। राजनीतिक में एक काम और होता है। जो भी नए नेता बनते हैं, खासकर अपोजिशन में ये पहले बहुत होता था, अब तो नहीं होता है। खासकर जो बीजेपी सरकार है उसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी कुछ मतलब सही हुआ है। लेकिन पास्ट टाइम में जब कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पर जो भी पिछले 70 साल से हमने देखा है कि बिजनेस मॉडल की तरह कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इनने बिजनेस मॉडल बना दिया था पॉलिटिक्स को। एंड जो भी नेता जनता के मतदान से वोट जीतकर बहुमत से संसद में या विधानसभा में जाते थे, वो सीट उनके लिए मिलने के बाद, नेता बनने के बाद, पहले उन पर कुछ नहीं होता था, लेकिन बाद में सत्ता में जाने के बाद वो इतनी ज़मीन खरीद लेते थे या फिर हथियार लेते थे, और संपत्ति बहुत सारी उनके पास आ जाती थी नेता बनने के बाद। तो ये क्यों होता था? ये वही वो विकास करने जाते थे और लोगों के लिए काम करने जाते थे, और ना कि खुद कमाई करने। लेकिन वो खुद इतनी कमाई करते थे कि कहीं ना कहीं ये तुष्टिकरण की राजनीति है। राहुल गांधी के आपने कई बार उल्टे सीधे बयान सुने होंगे। तो मैं तो ये कहूँगा, जो इंसान खुद सही से कोई निर्णय नहीं ले सकता तो वो पीएम का पद कैसे संभालेगा? ये मंदबुद्धि जो है वो शासन संभालने लायक नहीं है मेरे हिसाब से। कई बार मंदिर के खिलाफ इसने बयान दिए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनके कुछ कारनामे, और कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से समझ सकते हैं कि इनकी पार्टी क्या है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ जो भी मेरे हिसाब से जो भी सही था वो मैंने डिस्कस करा था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़। यस सर, थैंक यू।